हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं अपठित गद्यांश। अगर आप कहा जाए आपको यही नहीं पता है कि गद्यांश पद्यांश क्या होते हैं, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं गद्यांश आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम्स बोले तो पेपर्स में आ जाए गद्यांश, तो किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा स्पष्ट भाषा में किस प्रकार गद्यांश को सॉल्व करोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम जल्दी से जल्दी गद्यांश किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं गद्यांश होते क्या हैं। गद्यांश वह होते हैं जो गद्यांश तुमने पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो, उसे ही आप अपठित गद्यांश कहते हैं। जो बोला जाए, जो थ्योरिकल या जो ऐसी थ्योरी जो आप किताबी भाषा में ना पढ़ते हो, आपने उसे पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ें, उन्हें आप क्या कह सकते हो, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पढ़कर समझते हैं कि फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और जो आप कहा जाए जो अपठित गद्यांश होते हैं, उन्हें पढ़कर अपन क्या करते हैं बोले तो उन गद्यांश को पढ़कर उन पर जो उत्तर देते हैं, उसी प्रकार अपन उन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो अपठित गद्यांश होते हैं, जो आप पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ते हो, उन्हें आप अपठित गद्यांश कहते हो। और अपठित गद्यांश को पढ़कर और समझकर ही उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हो। सबसे पहले बात करेंगे कि अपठित गद्यांश को किस प्रकार जल्दी से जल्दी अपन हल करें, क्योंकि पेपर जो होता है एग्जामिनर में, जब आपको कम समय बचता है, तो उस समय में आप किस प्रकार जल्दी से जल्दी गद्यांश पढ़कर और उनके सही उत्तर दे सकते हो। सबसे पहले इसमें पहले नंबर की जो बात होती है अपठित गद्यांश में, कि गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ो। फिर गद्यांश के सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपठित गद्यांश है उसे पूरा पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढकर लिखने की कोशिश करें। फिर आपको क्या करना है, अगर आपने गद्यांश पढ़ लिया है तो फिर आप प्रश्नों को पढ़ो। फिर प्रश्नों को पढ़ लिया है तो जो गद्यांश आप फिर जो गद्यांश आपने पढ़ा है उनमें जाकर फिर आप उनको टिक करो, जहाँ पर आपके आंसर मिल रहे हैं, आपको ढूंढने पर उसकी क्या उत्तर मिल रहे हैं, वहाँ पर आप टिक करो। और उत्तर छोटे और स्पष्ट हों। ऐसा नहीं हो कि आपने उत्तर बड़े बड़े लिख रहे हो, नहीं। फिर आपके जो उत्तर बन के तैयार हो रहे हैं, वो उत्तर कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और उन प्रश्न का एक स्पष्ट रूप से उत्तर दें। ऐसे आपको छोटे और स्पष्ट रूप से उत्तर देने हैं और वाक्य शुद्धित हों। और जब आप वाक्यों को लिखोगे तो वाक्य आपके कैसे मिलने चाहिए, शुद्धित मिलने चाहिए। तो जो अपठित गद्यांश की बात करें कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं, जो आप पाठ्य पुस्तक में ना पढ़े हो उन्हें आप अपठित गद्यांश कहते हो। और अपठित गद्यांश को पढ़कर उसे समझते हैं और उन पर फिर प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। उसी प्रकार अपन अपठित गद्यांश को सॉल्व करते हैं। तो एक मैं इसका उदाहरण लेके आया हूं, जिस प्रकार मैं किस प्रकार इसे सॉल्व करता हूं वो आप देखते हुए चलना। सबसे पहले मैं इसे देखूंगा कि आधुनिक युग, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो गद्यांश लेके आया हूँ, वो गद्यांश किस पर आधारित है, एक आधुनिक युग पर आधारित है। जो अपठित गद्यांश है वो एक आधुनिक युग पर आधारित है। तो धीरे धीरे बोले तो अच्छे और जल्दी से जल्दी आप इसे अच्छी स्पष्ट भाषा में बोले तो पूरे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ोगे। जैसे कि इसमें दे रखा है, आधुनिक युग में जो प्लास्टिक प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया। जो आधुनिक युग था, उस युग में जो प्लास्टिक प्रदूषण में प्लास्टिक जो प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है और पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। और ये जो पर्यावरण है उसका उसमें प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, प्लास्टिक के कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। जो प्लास्टिक के कारखाने होते हैं वो क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। आज के समय में तो प्लास्टिक का बोलबाला है, आज के समय में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो गई है, बोलबाला है। और घरों, दुकानों तथा दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं अधिकतर प्लास्टिक की थैलियों में ही उपलब्ध होती हैं। बताया गया है कि घरों और दुकानों और दैनिक उपयोगों की जो सभी वस्तुएं हैं वो अधिकतर प्लास्टिक की थैलियों में उपलब्ध हो गई हैं। और वास्तव में जो प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करने से हमारे जीवन में सुगमता आई है। बताया गया है कि जो प्लास्टिक की का उपयोग करने से हमारे जीवन में एक सुगमता आई है, परंतु हम इसकी कमी को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि यदि खेतों में मिट्टी के भीतर पॉलीथीन आ जाए तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं उगेगा। जो बीज होता है, सीड होता है, वो क्या होगा, उसका जो अंकुर होगा, उसकी जो फली होगी वो ऊपर नहीं उगेगी, क्योंकि पॉलीथीन आ जाती है, प्लास्टिक आ जाती है खेतों में। ठीक है, अब बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। सबसे पहले प्लास्टिक को रोकने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। इसके लिए जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कागज़, कपड़े या जूट से बने थैले लेकर जाएं। जब भी आप कोई सामान लेके जाओगे तो आप क्या करना है, ऐसी वस्तुएं या थैले लेकर जाएं जिनमें आप सामान लेके आएँ। बोले तो प्लास्टिक पन्नी का यूज नहीं करें।
लोग अपने अपने ढंग से इस प्रयास को करें तो अवश्य ही प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सकता है। बताया गया है अगर लोग इस पर कार्य करें, सब रोकने की प्रयाग में रहें। जैसे कि सबसे पहले तो खुद को रोको, सबसे पहले खुद को रोको। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा थैले या ऐसे कपड़ों का यूज करोगे, कागज़ का यूज करोगे, पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इसके क्या करना है, जो गद्यांश आपने पढ़े थे तो इनके प्रश्नों के आपको उत्तर सॉल्व करना है। सबसे पहले जो प्रश्न है, आधुनिक युग में कौन सी समस्या ने विकराल रूप धारण किया था। तो अभी आपने बोले तो अपढ़ित गद्यांश में पढ़ा है कि आधुनिक युग में जो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या ने क्या लिया है, एक विकराल रूप धारण किया है। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा और छोटा सा उत्तर बना है और स्पष्ट रूप में लिखा है। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी क्या है। जो पॉलीथीन है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, तो पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि खेतों में मिट्टी के भीतर पॉलीथीन आ जाए तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं आएगा। जो पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर जो मिट्टी के अंदर मिट्टी के जो भीतर अगर पॉलीथीन आ जाएगी तो जो आपकी बोले तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या होगा, उनका जो बीज अंकुरण ऊपर नहीं आ पाएगा, वो धरती के अंदर ही समा जाएगा या वो ब्रस्ट हो जाएगा, बोले तो या वो गल जाएगा, लेकिन वो धरती के ऊपर नहीं उगेगा। ये पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। अब बात करेंगे जो प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसे आप किस प्रकार रोक सकते हो। तो जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सभी को कागज, कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। बताया गया है कि अगर प्लास्टिक प्रदूषण को आप रोकना चाहते हो तो कागज या कपड़े या जूट का प्रयोग करना चाहिए। और ये बोले तो चौथा जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि जो घर और कपड़ा के दो दो पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जो घर का बोले तो पर्यायवाची हो जाएगा गृह भवन और कपड़ा का वस्त्र। तो इस प्रकार आपने इन प्रश्नों का क्या किया है, उत्तर दिए हैं। और ये उत्तर आपको कहाँ से मिले हैं, आपने जब अपढ़ित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा था वहां से आपने इन उत्तरों को क्या किया है, लिया है। इन उत्तरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अपढ़ित गद्यांश से, क्योंकि आपने अपढ़ित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा था। तो इस प्रकार आप अपढ़ित गद्यांश को बोले तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपढ़ित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको उनके प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को फिर आपको उत्तर छोटे और स्पष्ट हो, इस प्रकार आप उन अपढ़ित गद्यांश में ढूंढ कर लिख सकते हो और वाक्य शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने अपढ़ित गद्यांश को सॉल्व किया है। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है अपढ़ित गद्यांश में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपढ़ित गद्यांश मैंने किस प्रकार सॉल्व किया है। अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।